नाम बोलो गुरु महाराज की जय। आज एक छोटी सी कथा है कि उद्दालक ऋषि की पुत्री का नाम सुजाता है, जो ऋषि के शिष्यों के साथ बड़ी होती है और उसकी कहोड़ ऋषि के साथ शादी हो जाती है। उद्दालक ऋषि की पुत्री उद्दालक के शिष्य परम शिष्यों में आते थे कहोड़ जी। कहोड़ नामक शिष्य बहुत प्रसिद्ध शिष्य है और उद्दालक ऋषि के परम प्रिय है। इसलिए उन्होंने जब विद्या समाप्त होती है कहोड़ जी की, तो अपनी लड़की की शादी सुजाता नाम की जो कन्या है उनकी, वो कहोड़ जी के साथ ही कर देते हैं, अपने शिष्य के साथ में ही कर देते हैं। विवाह होने के बाद में कहोड़ और सुजाता दोनों अपने घर जाते हैं। उद्दालक ऋषि उनको आशीर्वाद देते हैं, अपने घरों जाते हैं, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। कहोड़ जी बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, चारों वेदों के ज्ञाता हैं। कहीं भी सत्संग सभा लगती है, उद्दालक ऋषि को बुलावा भेजा जाता है। तो उद्दालक ऋषि जी कहोड़ जी को ही वेदाध्ययन में पारंगत हैं, इसलिए सत्संग के लिए उन्हीं को भेजा जाता है, कहोड़ जी को। उद्दालक ऋषि जी के पुत्र का नाम श्वेतकेतु है। श्वेतकेतु ऋषि था। छांदोग्य उपनिषद में उद्दालक ऋषि के पुत्र के रूप में आरुण का नाम भी आया है, जो ज्ञान की खोज के प्रतीक माना जाता है। उद्दालक के पुत्र श्वेतकेतु, पुत्री सुजाता और दामाद तथा परम शिष्य कहोड़ जी का ही नाम प्रसिद्ध है, जो लिखा गया है। उद्दालक ऋषि उपनिषद युग के श्रेष्ठ तत्ववेत्ताओं के मुख्य संत थे, मूर्धन्य चिंतक संत थे, एक ज्ञानी संत थे, एक परम विदुषी संत थे। एक गौतम गोत्र से आते हैं, अरुण ऋषि के पुत्र थे, इसलिए अरुण नाम से भी विख्यात हुए। महाभारत में धौम ऋषि के शिष्य, इनके गुरु का नाम धौम ऋषि था। उद्दालक ऋषि के गुरु का नाम धौम ऋषि था और ये अपनी गुरु सेवा में इतना एकनिष्ठ हो गए कि गुरु महाराज इनको आशीर्वाद देते रहे और इनको बहुत ज्ञान की बातें बताते रहे। तो उपनिषद के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा उद्दालक ऋषि का। उपनिषद की सेवा में, उपनिषद के ज्ञान में बहुत बड़े पारंगत थे। कहोड़ जी को चारों वेदों का ज्ञान था। कहोड़ जी कहीं भी सत्संग हो वहाँ जाते थे। एक बार की बात है, सुजाता के पेट में बच्चा आया, गर्भवती हुई, तो कहोड़ जी वेदाध्ययन कर रहे थे। तो पेट में जो बच्चा था वो बीच में हुंकारी भरने लगा कि पिताजी, जो आप शब्द वेद का उच्चारण करते हैं उसमें कुछ शब्दों में त्रुटियां रहती हैं, आप गलत उच्चारण करते हैं। वो बार बार टोकता रहा, वेदाध्ययन करते रहे, जिससे उन्होंने गर्भस्थ शिशु को श्राप दे दिया। तो कहोड़ जी ने जब श्राप दे दिया तो 8 अंग के टेढ़े हो गए, जिनका नाम पड़ा बाद में पैदा हुए तो अष्टावक्र, जो 8 अंग से टेढ़े थे। आज की कथा इतनी ही, और अष्टावक्र की कथा कल हम बताएंगे, क्योंकि राजा जनक के दरबार में जब कहोड़ जी जाते हैं सत्संग सुनने के लिए, तो वहाँ पर बंदी बना लिए जाते हैं। उसकी कथा हम कल बताएंगे।